Assalamu alaikum to all of you. This is Latif sir from Netherfield School. I am starting with the new chapter. The name of the chapter is The Triangle and its Properties. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होता है. ट्रायंगल सिंपली हम कह सकते हैं इट्स अ क्लोज्ड कर्व और अ क्लोज्ड फिगर विच हैज़ 3 लाइन सेगमेंट्स. जब 3 लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं तो तब ट्रायंगल बनते हैं. दो डिफरेंट शेप्स की ट्रायंगल हो सकती है. जैसे यहाँ पे मैंने एक बनाई है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है. तो बहुत सारी शेप्स इसकी बन सकती है. ठीक है, तो ये ट्रायंगल है. ठीक है, दो इसके बाद जो ट्रायंगल है उसके पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे साइड. तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है पी क्यू आर. अगर इस ट्रायंगल के हम साइड्स देखेंगे, ठीक है, साइड, तो पी क्यू एक साइड है, ठीक है, क्यू आर एक साइड है, ठीक है, और पी आर एक साइड है. तो कितने साइड है इसके? 3 साइड है. तो उसके बाद एंगल्स की बात करेंगे. एंगल, ठीक है, एंगल कहाँ कहाँ पे बनता है? एक तो बनता है पी पे, क्यू पे, आर पे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल होता क्या है. इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि एंगल होता क्या है. एन एंगल इज फॉर्मड बाई 2 रेज मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 रेज दूंगा, ठीक है, ये एक रे है, ठीक है, और ये दूसरी रे. ये एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट होती है. ठीक है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट. कॉमन एंड पॉइंट पे ये मीट होती है, यहाँ पे एंगल बनता है. ठीक है, इसको हम एंगल कहेंगे. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख के रखी है. तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल है पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर. ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर हमें दिखाना होगा एंगल क्यू तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर. तो ये हमने एंगल क्यू यहाँ पे शो किया. इसी तरह अगर हमें एंगल आर शो करना है तो एंगल क्यू आर पी. ठीक है, ये हमने आर. इसी तरह से अगर हमें ये एंगल दिखाना है एंगल पी, तो कैसे? एंगल आर पी क्यू. तो इस तरह से ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, ट्रायंगल्स के जो पार्ट्स हैं, उसमें वर्टिसेस, आपने वर्टिक्स भी पढ़ा होगा. ठीक है, ये वही है वर्टिसेस. तो वर्टिसेस सिंपली हम कह सकते हैं कॉर्नर पॉइंट. अगर आप देखोगे ट्रायंगल्स के कितने कॉर्नर पॉइंट है, ये देखिए, एक कॉर्नर पॉइंट, ये हुए 2, और ये तीसरा. ठीक है, तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन है इसका ट्रायंगल का. इससे पहले भी आपने छोटी क्लास में सीखा होगा. नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट जो है वो है मीडियन ऑफ ट्रायंगल. मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक लाइन जो वर्टिस से पास होके अपोजिट साइड को टच करती है और उसके बराबर 2 हिस्से करती है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसका नाम रखा, यहाँ से लाइन पास होती है. ठीक है, यहाँ पे ये टच करती है. तो ये जो पॉइंट यहाँ पे, इसका मैंने नाम रखा डी. तो डी हुआ मिड पॉइंट किसका? ए और सी का. इसका मतलब बी डी, फिर मिड बी डी जो है वो है मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. ऑल्टीट्यूड मतलब एक ट्रायंगल मैंने बनाई, ठीक है, सेम प्रोसेस. एक कॉर्नर से, एक वर्टिस से, एक यहाँ से एक लाइन पास होती है. ठीक है, जब यहाँ से लाइन पास होती है, वो इसके वर्टिक्स के जो वर्टिस से अपोजिट लाइन होती है, वहाँ पे वो परपेंडिकुलर बनाता है. ठीक है, तो इसको कहेंगे ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. तो ए डी हुआ ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, तो आगे अभी आपके जहन में आया होगा कि मीडियन, ठीक है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल एंड ऑल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल? सिंपली मैंने और एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाई. ठीक है, यहाँ पे मैंने इस कॉर्नर से लाइन एक निकली, अपोजिट साइड से टच हुई, यहाँ पे इसने परपेंडिकुलर बनाया, इसको कहेंगे ऑल्टीट्यूड. क्या इसको हम मीडियन कह सकते हैं? नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो लाइन यहाँ से पास होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस पॉइंट का कोई नाम देंगे डी. ठीक है, क्या डी मिड पॉइंट हो सकता है बी और सी का? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसके बराबर 2 हिस्से नहीं कर सकता. अब यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे निकलती
तो उसको हम कह सकते थे मिड पॉइंट, और उसी को कह सकते थे इस ए से यहाँ तक एक नाम और दूंगा मैं यहाँ पे ई। ए ई हो सकता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या ये मिड पॉइंट हो सकता है बी सी का, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम इसको मीडियन नहीं कह सकते क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर ये याद रखना है आपको कि वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे जो लाइन निकलती है वहाँ पे वो ज़रूरी परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, तब उसको हम कह सकते हैं ऑल्टीट्यूड। और मीडियन में क्या होता है, जब कॉर्नर से एक लाइन निकलती है वो अपोजिट साइड को टच करती है, उसके बराबर दो हिस्से करती है, उसको कहेंगे मीडियन, ठीक है। यही फ़र्क है किस में, एक ऑल्टीट्यूड में और मीडियन में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स, सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सटीरियर और इंटीरियर होता क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे मैं रिपीट करने वाला हूँ। मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अंदर से ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। जो अंदर एंगल्स आते हैं उनको कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ठीक है। उसके बाद है एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो ये हुए एक्सटीरियर। इसको मैंने लाइंस को थोड़ा एक्सटेंड बाहर किया, यहाँ से जो एंगल्स बने तो इनको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, या अगर इसकी डेफिनेशन भी आप लिखना चाहोगे, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको एंगल 4 दिखाना होगा, एंगल 4 किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर इसका जो इंटीरियर एंगल है वो ये है, इसके अपोजिट दो एंगल्स कौन है, 1 एंड 2। इसका मतलब एंगल 4 जो है वो बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी और प्रॉपर्टीज़, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस आसान होंगे करने में, और इंशाल्लाह आप वो सारे क्वेश्चंस खुद भी कर पाओगे। थैंक यू सो मच।